नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और आज 11 स्पेशल। एक सबसे पहले बात ईडी ऑफिस में हो रही हलचल की, हलचल तेज हो गई। वहां पर सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री को लेने ईडी दफ्तर पहुंची है। थोड़ी देर में सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस से बाहर निकल सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन दोपहर करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। तब से लेकर उनसे लगातार पूछताछ होती रही। हालांकि बीच में मुख्यमंत्री ने घर से आया हुआ दोपहर का खाना भी खाया। वहीं सीएम से पूछताछ को लेकर ईडी ऑफिस के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। ईडी ऑफिस के आसपास धारा 144 लागू है। तो देखिए, हलचल एक बार बढ़ गई फिर से, बिल्कुल उसी तरीके से हलचल जैसे दोपहर में जब एंटर हुए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दफ्तर में, तब जो हलचल हुई थी, बिल्कुल वही हलचल फिर से दिखने लगी है। और खबर यह है कि कल्पना सोरेन भी वहां पर पहुंची हुई है और हमारे साथ सत्यव्रत किरण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़े। सत्यव्रत, क्या हलचल है और किस तरीके का नजारा फिलहाल ईडी ऑफिस के बाहर? देखिए, बिल्कुल पंकज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन पहुंची है ईडी कार्यालय और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कल्पना सोरेन जो है वो किस कारण से पहुंची है। हो सकता है, यह उम्मीद लगाई जा रही है कि जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो बैंक संबंधित कुछ कागजात थे, हो सकता है वही लेकर कल्पना सोरेन जो है वो ईडी कार्यालय पहुंची होंगे, क्योंकि करीब सुबह 12 बजे से मुख्यमंत्री से लगातार पूछताछ हो रही है। करीब 9 घंटे हो चले हैं और वैसे में अभी से थोड़ी देर पहले सफेद रंग के फॉर्च्यूनर कार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन, वो पहुंची है ईडी कार्यालय। क्या कुछ कारण है, मुख्यमंत्री को साथ ले जाने आई हैं या फिर ईडी के अधिकारियों के द्वारा किसी कागज की मांग की होगी, शायद वो पेपर लेकर जो है वो कल्पना सोरेन आई हैं। फिलहाल इस बात की अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन का ईडी कार्यालय आना लोगों के समझ के परे है। फिलहाल जो सुरक्षा के लोग हैं वो पूरी तरह से तैनात हो गए हैं, हलचलें बढ़ गई हैं और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ईडी कार्यालय से बाहर निकले। क्या कुछ सवाल ईडी के अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री से किया गया, मुख्यमंत्री ने किस तरह से उन सवालों का जवाब दिया और कितने संतुष्ट हुए ईडी के अधिकारी, फिलहाल यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि क्या कल्पना सोरेन जब पहुंची तो किस तरीके से पहुंची, एक सामान्य अपनी गाड़ी में या फिर कारकेड के साथ वो पहुंची वहां पर, यह भी थोड़ी जानकारी चाहेंगे आपसे। नहीं, देखिए, बिल्कुल सामान्य तरीके से मैंने आपको बताया कि सफेद कलर की फॉर्च्यूनर कार से जो है वो पहुंची थी कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय और उस वक्त यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है मुख्यमंत्री का जो है वो कारकेड होगा और मुख्यमंत्री शायद उसी गाड़ी से जो है वो अपने आवास जाएंगे। लेकिन जैसे ही ईडी दफ्तर के अंदर जब वो सफेद कलर की गाड़ी पहुंचती है और उसमें से कल्पना सोरेन जो है वो निकलती है, तो लोग के सामने कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है कि आखिर कल्पना सोरेन का ईडी कार्यालय आने का क्या कारण है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई थी, क्योंकि पिछले 8 घंटा से पंकज जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है, कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ कागजी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जो है वो घर से मंगाया जाता है। तो शायद कल्पना सोरेन वो कुछ पेपर लेकर पहुंची है या फिर जो है वो एक पत्नी होने के नाते लगातार 8-9 घंटे से जिस तरह से पूछताछ हो रही है तो इस व्याकुलता के कारण पहुंची है, या फिर मुख्यमंत्री को आज की पूछताछ जो है वो खत्म हो चुकी है और हो सकता है ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री को जो है वो वापस जो है वो पूछताछ के बाद छोड़ने वाले हैं। तो क्या कारण है, कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन का ईडी कार्यालय आना लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय क्यों पहुंची है। और फिलहाल इस ईडी कार्यालय में जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन, वो मुख्यमंत्री से बातचीत कर रही हैं और हलचलें जो है वो तेज हो गई हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें जो है उन्हें पोजीशन दे दिया गया है, क्योंकि पिछले 8 घंटे से लगातार कड़ी सुरक्षा जो है वो ईडी कार्यालय के आसपास देखने को मिल रही है। धारा 144 लगा दिया गया है और अभी भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रशंसक हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर और मोराबादी मैदान में इस ठंड के मौसम में डटे हुए हैं अनुशासन तरीके से। तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य को या फिर ये कहें पूरे देश की निगाहें हैं ईडी के इस कार्यालय पर कि कब मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय से जो है वो छोड़ा जाता है, कब जो लगातार ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो सवालों
का बौछार किया जा रहा है, कब मुख्यमंत्री को इससे निजात मिलता है और मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय से बाहर निकलते हैं। फिलहाल हलचल जो है वो तेज हो गई है। पंकज, तो सत्यव्रत, जाहिर सी बात है कि देखिए पीआईएल कंपनी, पीआईएल जो दाखिल हुआ था उसमें भले कल्पना सोरेन का नाम तब आ रहा था, लेकिन वो तो फिलहाल एसएलपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें हाईकोर्ट को इस पर सुनवाई करनी नहीं है। लेकिन क्या कोई सुबुगाहट ऐसी कि इस मामले में ईडी भी उनसे कुछ पूछताछ वगैरह कर सकती है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो मानवीय आधार पर शायद बुलाया गया उन्हें कि मुख्यमंत्री थक गए हैं या उनका भोजन या पानी या कुछ भी लेकर, ये भी हो सकता है शायद। नहीं देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पंकज, दो तीन कारण हैं जो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय पहुंची हैं। इसका अब तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिल सका है। हो सकता है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री चूंकि पिछले 8-9 घंटे से लगातार ईडी कार्यालय में है और वैसे में एक पत्नी होने के नाते जो है वो एक उत्सुकता होती है, एक बेचैनी होती है, तो हो सकता है कि वो उनसे मिलने आई हों। दूसरा जो कारण बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग की होगी जो कि शायद सीएम हाउस मुख्यमंत्री के आवास पर होगी, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंची होंगी कल्पना सोरेन। या फिर ये भी आशंका जताई जा रही है कि कल्पना सोरेन से भी जो है वो पूछताछ हो, लेकिन कल्पना सोरेन से पूछताछ नहीं हो सकता है क्योंकि सबसे पहले उसके लिए ईडी को कल्पना सोरेन को समन जारी करना होगा, उसके बाद वो पूछताछ कर सकती है। फिलहाल क्या समन की बात तो अभी तक कल्पना सोरेन से जुड़ी अभी आई नहीं कि कोई कल्पना सोरेन के नाम से समन जारी किया गया है। क्या कुछ शॉर्ट नोटिस वगैरह पर भी ऐसा हो सकता है? क्या ईडी कर सकती है ऐसा, या फिर ये रूल के खिलाफ है, यानी कि पहले समन जारी करना ही पड़ेगा? देखिए फिलहाल पंकज, अब तो जब कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय से बाहर निकलेगी तभी बताया जा सकेगा कि आखिर कल्पना सोरेन का अचानक ईडी कार्यालय आने का कारण क्या है। फिलहाल जो उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछले 9 घंटे से लगातार मुख्यमंत्री से पूछताछ चल रही है और हो सकता है कि अब मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकलेंगे क्योंकि जो सीएम सुरक्षा के जो लोग हैं, जो सीएम सुरक्षा के ड्यूटी में तैनात होते हैं, उन लोगों की भी जो गामागामी है वो बढ़ गई है। पिछले कई घंटे से जो है वो सुरक्षा के लोग जो हैं वो ईडी कार्यालय से दूर थे, लेकिन जैसे ही शायद अंदर से यह सिग्नल मिला हो कि पूछताछ खत्म हो गई है, वैसे सुरक्षा के लोग पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो 144 जहां जिस एरिया में लगा है उससे थोड़ी दूर पर जो है वो उनका कारकेट भी लगा दिया गया है। फिलहाल यही उम्मीद अब तक जताई जा रही है कि हो सकता है कि ईडी के द्वारा जो सवालों का जो सिलसिला है वो शायद खत्म हो चुका है और अब मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय पहुंची, एक सस्पेंस का माहौल हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कल्पना सोरेन का अचानक ईडी कार्यालय आने का कारण क्या कुछ रहा। पंकज, बिल्कुल सत्य, जाहिर सी बात है कि देखिए मानवीय आधार पर आप मुलाकात कर सकते हैं, ये बात तो तय है, लेकिन क्या ईडी इसकी इजाजत देता है या नहीं देता? ईडी के जो रूल्स है वो देते हैं कि नहीं देते, ये भी एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात बिना प्रायर नोटिस के इस तरीके से कल्पना सोरेन तो खुद से आई नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा, मतलब ऐसी कोई सुबुगाहट कि कोई प्रायर नोटिस मिला हो और इजाजत ली गई हो कि हम मिलना चाहते हैं, या फिर अचानक से पहुंची हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब जानकारी कुछ भी। सत्यव्रत, पंकज, सत्यव्रत, सवाल एक ये है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि खुद से मानवीय आधार पे चीज होता है क्योंकि पत्नी है, जाहिर सी बात है पति के सुख दुख में साथ खड़े होना पड़ता है, तो एक मानवीय आधार पर वो यहाँ पे इजाजत लेने आई हुई हो कि मैं मिलना चाहती हूँ एक बार, काफी देर हो गया, काफी वक्त हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज, मैंने आपको बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मुख्यमंत्री लगातार करीब 9 घंटे तक अपने घर परिवार से दूर हैं, सुरक्षा कर्मियों से दूर हैं और लगातार पिछले 9 घंटा से ईडी के जो सवाल हैं उसका जवाब दे रहे हैं। और वैसे में परिवार के जो सदस्य, खासकर जो धर्मपत्नी है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी उत्सुकता बढ़ी हो और वो पहुंची हो ईडी कार्यालय आखिर जानने के लिए ईडी के अधिकारियों से कि आखिर इतने लंबे समय तक क्या कुछ बातचीत की जा रही है और ये किसी भी पत्नी का धर्म बनता है, तो शायद हो सकता है इस कारण कल्पना सोरेन पहुंची हो। दूसरा, मैंने जो आपको बताया कि यह उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री से लगातार जो डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही थी, उनके अलग अलग बैंक अकाउंटों की जानकारी ली जा रही थी, तो हो सकता है उससे संबंधित कुछ पासबुक या फिर दूसरे दस्तावेज लेकर जो है वो कल्पना सोरेन पहुंची हो ईडी कार्यालय। कोई दवा वगैरह दवा वगैरह अगर हो जो पहुंचाने आई हो, जो मुख्यमंत्री ले नहीं पाए हो दिन में, कुछ ऐसी जानकारी?
बिल्कुल बिल्कुल पंकज, तीसरा कारण यही बताया जा रहा है कि हो सकता है उनके रोजमर्रा की जरूरत की जो कुछ सामान है, हो सकता है कुछ मेडिसिन दवाई की अगर जरूरत पड़ी हो जो मुख्यमंत्री खाते हो हर दिन की तरह, तो वो लेकर पहुंची हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब मुख्यमंत्री पिछले 8-9 घंटे से अपने घर परिवार से दूर, अपने लोगों से दूर, कुछ अनजान लोगों के बीच बैठे हैं और लगातार 9 घंटे तक उनके जो है वो एक तरह के स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तनाव तो हो ही जाता है पंकज, अगर आप किसी बड़े अधिकारियों के सामने बैठे हों और लगातार अलग अलग अधिकारी जो है वो सवाल दाग रहे हों और कुछ ऐसे सवाल हों जिसका जवाब दे पाना शायद मुश्किल लग रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि वैसे में परिवार के सदस्यों को चिंता सताती है और शायद यही कारण है कि कल्पना सोरेन पहुंची हो। तो कई तरह के उम्मीद लगाए जा सकते हैं। फिलहाल जब कल्पना सोरेन बाहर निकलेंगी बिल्कुल तभी हो पाएगा। सबसे एक बात ये भी है कि जैसे दोपहर का लंच किया था, ये बात तो तय कि घर से खाना लेकर आया गया था उस वक्त, तब उन्होंने मुख्यमंत्री ने घर का खाना लिया था। अब चूंकि रात का वक्त हो चुका हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वो समय पर अपना भोजन लेते हो, तो भोजन जैसी कोई चीज वगैरह, कोई थाली, कोई पैकेट वगैरह कुछ देखा, कोई टिफिन वगैरह, अगर ऐसा है तो? नहीं, देखिए फिलहाल जो जिस गाड़ी से कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय पहुंची थी वो कारकेट सीधे ईडी कार्यालय पहुंचा। मैंने आपको बताया कि लगातार हलचलें बढ़ गई थी और यह उम्मीद जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री के सवालों का जो सिलसिला है वो शायद खत्म हो चुका होगा और अब मुख्यमंत्री उस गाड़ी से बाहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही उस गाड़ी से कल्पना सोरेन निकली और ईडी कार्यालय में दिखी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्यों पहुंची। आपने सही बताया कि देर शाम का वक्त हो चुका है, खाने का समय हो चुका है और वैसे में वो जो है खाना लेकर पहुंची, क्योंकि पिछले कई घंटे से अब तक जो है इस बात की जानकारी कंफर्म नहीं हो पा रही है कि आखिर जो यह पूछताछ चल रही है कब तक यह पूछताछ होगी, क्योंकि पिछले 9 घंटे से लगातार सघन पूछताछ की जा रही है और कितना वक्त लगेगा। तो हो सकता है कि कल्पना सोरेन पहुंची हो ईडी कार्यालय, ईडी के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए कि कितना समय और लगेगा पूछताछ में। पंकज, चलिए बिल्कुल सत्यव्रत। तो और गाड़ी में जब कल्पना सोरेन आई थी तो क्या मतलब और भी लोग उसमें हैं कोई, या फिर सिर्फ जो उनका अंगरक्षक होता है और ड्राइवर बस वही उसमें थे? नहीं, देखिए बिल्कुल कोई नहीं। मैंने आपको बताया पंकज कि सफेद कलर की फॉर्च्यूनर कार थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जो कि पीछे के सीट पर बैठी थी और एक ड्राइवर था, यानी कि कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ अकेले जो कल्पना सोरेन है वो ईडी कार्यालय पहुंची है और ईडी कार्यालय पहुंचते ही सीधे वो दफ्तर के अंदर जो है वो प्रवेश करती हैं और पहले तल्ले पर, ईडी कार्यालय के पहले तल्ले पर फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रखा गया है, वहीं उनसे पूछताछ की जा रही है और अभी वो जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, उनसे बातचीत हो रही है। लेकिन क्या बातचीत है, कल्पना सोरेन के आने का मकसद क्या है, फिलहाल ये बता पाना अभी थोड़ी मुश्किल है। जैसे ही बाहर करना पड़ेगा बताया जाएगा कि आखिर कल्पना सोरेन के जो अचानक ईडी कार्यालय पहुंचने का क्या कारण है। बिल्कुल सत्य, एक बदलाव महसूस किया गया ईडी दफ्तर में। एक ऊपर में ईडी का एक ग्लो साइन बोर्ड जो है वो लगा दिया गया है। जानकारी जो लगातार चर्चा में है कि ये पहले दिखता नहीं था, लेकिन अब ईडी का जो ग्लो साइन बोर्ड है रेड कलर का वो जलने लगा। क्या इसका भी कोई है कि यानी कि पूछताछ अगर जारी तब तक वो जो ग्लो साइन बोर्ड है वो जलता रहेगा, उसके बाद बुझा दिया जाएगा, कुछ ऐसा है कि या फिर वो सामान्य तरीके से वो ईडी का जो है ग्लो साइन बोर्ड लगा है? नहीं, बिल्कुल पंकज, ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि ईडी का जो यह दफ्तर है, आपको पता है कि एनोस एक्का का जो है ये सपने का महल हुआ करता था। भ्रष्टाचार के पैसे से एनोस एक्का ने इस इमारत को खड़ी की थी और उसके बाद ईडी ने फिलहाल इसे अपना कार्यालय बना लिया है। एयरपोर्ट के नजदीक है, यही कारण है कि जो है वो ऊपर में ईडी का जो है वो ग्लोसाइन बोर्ड लगाया गया है। अजय जी हैं, वरिष्ठ संवाददाता है। अजय जी, जो कल्पना सोरेन अचानक पहुंची है, क्या कयास लगाया जाए, क्यों पहुंची अचानक? देखिए, मुझे लगता है, जो मेरी समझ कहती है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट कल्पना सोरेन के पास जरूर होंगे, क्योंकि सुबह दोपहर के बाद से लगातार पूछताछ हो रही है। 9 घंटे की पूछताछ आसान नहीं होता, लंबा वक्त है। मुझे लगता है कोई ऐसे कागज होंगे, कुछ ऐसी फाइलें होंगी जिसको ईडी ने कहा होगा कि आप मंगवाइए, और कुछ गोपनीय फाइलें होंगी। मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन कुछ फाइल लेकर आई होंगी, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिसकी जरूरत या फिर जिसकी मांग ईडी ने किया होगा। और दूसरी वजह एक मुझे लगता है कि एक, क्योंकि पॉलिटिकल चेहरे हैं, तमाम लोग
कहा जाता है कि वही राजनेता सबसे ज्यादा सफल है जो फुटेज खाता हो। तो इमोशनल पॉलिटिकल गेम खेलने की भी कोशिश हो सकती है कि लंबी पूछताछ चली है, हेमंत सोरेन को घर ले जाना है तो उनकी पत्नी खुद आकर साथ ले जाए। दो के अलावा और कोई तीसरी चीजें नहीं हो सकती सन्नी। धर्म पत्नी है, पिछले 9 घंटे से लगातार पूछताछ चल रहा है और किसी भी धर्म पत्नी का यह कर्तव्य बनता है कि अगर उनके पति, क्योंकि ऐसा पहली बार मौका मिला हो जब मुख्यमंत्री अपने परिवार वालों से या फिर अपने लोगों के आसपास जो वो घिरे रहते हैं 8 घंटे 9 घंटे उनसे अलग हो, अनजान चेहरे के सामने बैठे हुए, तो वो उत्सुकता भी शायद कल्पना सोरेन को। बिल्कुल सनी, देखिए मुख्यमंत्री कई बार राज्य के बाहर भी जाते रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है और राजनेताओं को जाना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये आज का जो कार्यक्रम रहा है मुख्यमंत्री का वो पूरी तरह से भिन्न है और मुझे लगता है कि दो चीजें, जैसा कि मैंने पहले भी दोहराया कि दो के अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। और चूंकि कुछ ऐसी फाइलें, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट वो यदि ना भी हो तो कल्पना सोरेन एक सिंपैथी गेन करने के लिए अपने, क्योंकि उनके पति हैं तो पति को वो साथ लेकर घर जाएंगे मुख्यमंत्री आवास। तो ये मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा सच्चाई होगी कि यदि पूछताछ कंप्लीट हो गई आज की तो मुख्यमंत्री के साथ, कल्पना सोरेन के साथ वो घर जाएंगे। ये चीज़ें हो सकती हैं। यदि डॉक्यूमेंट की बात होती तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें पहले मंगाई जाती, 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास। रात 9 बजे जब ये माना जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री का कारकेट भी ईडी ऑफिस के अंदर जा चुका है, तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल सिंपैथिक गेन प्राप्त करने के लिए कल्पना सोरेन यहाँ आई है। और चूंकि इसका मैसेज पूरा राष्ट्रीय मीडिया तो है ही, पूरे झारखंड की मीडिया भी यहाँ मौजूद है, तो इसका मैसेज जाएगा कि कैसे 9 घंटे तक पूछताछ चली और पूछताछ के बाद जब मुख्यमंत्री को घर जाना था तो उनकी पत्नी वहां उनको लेने आई। और एक चीज और हो सकती है कि इसी बहाने कई प्रकार के नॉलेज भी लोगों को हो जाते हैं कि कैसे ईडी कार्यालय कहाँ है, कैसे मीडिया का भीड़ भाड़। चूंकि कल्पना सोरेन के लिए ये सब कुछ पहला अनुभव है, पहली बार इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी मिल पा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि किस प्रकार से सिंपैथी, और मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनेता वही सफल माना जाता है जो मीडिया का फुटेज ज़्यादा से ज़्यादा खाता हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यदि तमाम मीडिया सुबह से यहाँ पे हेमंत सोरेन को कवर कर रहा है, चाहे वो मोरहाबादी की बात हो या फिर ईडी ऑफिस की बात हो, मुख्यमंत्री आवास की बात हो, तो ये तो चीजें हैं कि ईडी अपना काम कर रही है, वो उनको करना भी चाहिए। अजय जी, एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि चूंकि दोपहर का भोजन मुख्यमंत्री ने ईडी कार्यालय में ही किया था, उनके आवास से भोजन आया था, हो सकता है चूंकि 9 सवा 9 का समय हो चुका है, मुख्यमंत्री के खाने का समय हो चुका हो, या फिर कुछ वैसे मेडिसिन जो कि मुख्यमंत्री रोजमर्रा के दिनों में यूज करते हैं, हो सकता है वो लेकर कहीं पहुंची हो कल्पना सोरेन। क्योंकि एक पत्नी का धर्म होता है सनी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे जहां तक जानकारी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से फिट है, ऐसी कोई मेडिसिन वो नहीं लेते हैं। तो दो चीज के अलावा और कोई तीसरी चीज मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। और सबसे ज्यादा प्रबल संभावना इस बात की है कि मुख्यमंत्री को लिवाने खुद कल्पना सोरेन आई है और आज पूरे कार्यकर्ता सुबह से ही मोरहाबादी मैदान के पास, कांके रोड मुख्यमंत्री आवास के पास मौजूद हैं, तमाम मंत्री, तमाम विधायक मौजूद हैं। तो एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी इसी बहाने हो रही है। और ये धर्म भी बनता है किसी राजनेता का कि आप मुसीबत में हो और उसको कैसे पॉलिटिकल गेन के रूप में चेंज कर देते हैं चीज़ों को, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन इतने मैच्योर जरूर हो चुके हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में किया जाए। और एक जानकारी यह भी मैं दे दूं कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के शागिर्द रहे हैं। ये वही लालू प्रसाद जिन्होंने कई दफे सीबीआई को झेला, कई चीज़ों को झेला, लेकिन वो झुके नहीं। तो मुझे लगता है कि सिंपैथी गेन करना, इसी बहाने राज्य की जनता के बीच मैसेज देना, ये बहुत बड़ी बात होगी मुख्यमंत्री के लिए सन्नी। बिल्कुल पंकज, और एक और जो महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली, देखिए सत्य बात करें नेताओं की बात करें तो अभी भी ठंड के इस मौसम में जी सत्य था,
तो बिल्कुल संयम तरीके से अनुशासन के साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर मोराबादी मैदान में हजारों की संख्या में हेमंत सोरेन को चाहने वाले जो लोग हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो डटे हुए हैं और उन्हें इंतजार है कि कब ईडी के द्वारा पूछताछ खत्म होती है और मुख्यमंत्री वापस पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री अगर ईडी कार्यालय से निकलेंगे तो आपको लगता है कि लोगों को संबोधित करेंगे, क्योंकि पिछले कई घंटे से मुख्यमंत्री एक तरफ ईडी कार्यालय में है, दूसरी तरफ लोगों के कार्यकर्ता चाहने वाले जो लोग हैं अभी भी सतत कारकेड लगे होने की सूचना भी आ रही है। क्या ईडी का जो ईडी की जो कार्रवाई हो रही है या फिर क्या कुछ आगे होता है या छोड़ भी दें। बिल्कुल पंकज, मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए मुख्यमंत्री का जो कारकेड है वो ईडी कार्यालय के ठीक सामने लग चुका है, यानी कि तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब इंतजार है कि कैसे मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकलते हैं और फिर उन्हें जो है वो उनके आवास तक ले जाया जाए। आवास पे अभी भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो बने हुए हैं। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जाएंगे तो अपने उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक यह स्वभाव भी रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से आम व्यक्ति की तरह वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मूड पर निर्भर करता है कि वो जब आवास लौटेंगे, वहां पर बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो ये न चाहते हुए भी मुख्यमंत्री के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि उन्हें कार्यकर्ताओं को संबोधित करना पड़ेगा। हाँ, यह जरूर है कि उन्हें एहतियात यह बरतना होगा कि ईडी कार्यालय में क्या कुछ हुआ, क्या सवाल हुए, क्या जवाब दिए गए, ये तमाम चीजें से उन्हें परहेज करना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति है, पॉलिटिकल स्पीच होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करना भी चाहिए। हम चाहेंगे कि बातचीत का सिलसिला है वो जारी रहे, लेकिन हम चाहेंगे जो तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंच रही लगातार, ये हम चाहेंगे कि बातचीत जो है वो चलते रहे उसका सिलसिला, क्योंकि जाहिर सी बात है फिलहाल तमाम जो चीजें वो हाइपोथेटिकली हो रही बातचीत हो रही है, क्योंकि हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं। जाहिर सी बात है कि जो चीजें हैं वो स्पष्ट तभी हो पाएंगी जब मुख्यमंत्री बाहर आ पाएंगे, लेकिन चाहेंगे तस्वीरों को आप दिखाते रहे और बाकी जो चर्चा आप दोनों कर रहे हैं जाहिर सी बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और दर्शकों को वो सुनना है, तो हम चाहेंगे कि तस्वीरों के साथ साथ वो चर्चा जारी रहे। फिक्स डिपॉजिट टाइप का फैसला उन्होंने किया है। कई ऐसे फैसले हैं जो झारखंड की जनता, तो ये उनके बिल्कुल देखिए तस्वीर जो हमने अभी आपको दिखाई वो तस्वीर देखिए बहुत कुछ बयां करती है। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी और अजय लाल भी लगातार यहाँ पर बने और देखिए बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का यहाँ पर पहुंचने का मतलब कई एक आप जो है वो समझ सकते हैं, कई चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, बहुत सारे उसके पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो हो सकता है कि पूछताछ का जो दौर है वो खत्म हो चुका हो और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिसीव करने के लिए अपने साथ घर ले जाने के लिए खुद कल्पना सोरेन यहाँ पर पहुंची हो। दूसरा ये कि कुछ आवश्यक दस्तावेज जो है वो मंगवाए गए हो और वो दस्तावेज ऐसे हो जो शायद किसी और के हाथों नहीं भेजा जा सकते हो, यानी कि पारिवारिक दस्तावेज होंगे, पारिवारिक फाइनेंशियल वो जो है वो दस्तावेज होंगे, शायद इसलिए मुख्यमंत्री की पत्नी अपने हाथों से लेकर करवाई है वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखिए चीजें बिल्कुल अलग होती है, जो ऑफिशियल होती है वो अलग होती है और जो आपकी पर्सनल होती है वो बिल्कुल अलग होती है, तो हो सकता है वो दस्तावेज लेकर आई हो। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू इसका माना जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का यहां पर पहुंचने का कि वो भोजन वगैरह कुछ लेकर आई हो, क्योंकि रात के खाने का वक्त भी हो चला है और मुख्यमंत्री अमूमन कोशिश उनकी यही रहती है कि वो घर का भोजन ही खाए। तो जैसे दोपहर में उन्होंने लंच किया था, अब डिनर भी हो सकता है कि घर से आया हो, तो कई एक चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए लगातार वो जानकारी देते चले जा रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। हाँ, एक बात जो महत्वपूर्ण निकल कर आ रही है, जो हमारे सहयोगी अजय लाल, वरिष्ठ सहयोगी अजय लाल लगातार बता रहे थे कि देखिए लेने के लिए मुख्यमंत्री को कोई भी आ सकता था, हो सकता था कि बसंत सोरेन आ जाए सुबह की तरह, या हो सकता था अभिषेक श्रीवास्तव आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी का आने का मतलब है एक सिंपैथी गेन करना भी, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि ऐसे मौके जो होते हैं वो कई बार आपको कई तरह के संदेश देने के लिए आपको एक प्लॉट तैयार करते हैं, आपको बहुत सी चीजें अपने पक्ष में करनी पड़ जाती है, तो वो भी एक एंगल हो सकता है जो कि अजय लाल वरिष्ठ और काफी अनुभवी हमारे सहयोगी वो एक एंगल ये भी देते कि शायद ऐसा हो, क्योंकि लेने के लिए अगर मुख्यमंत्री को रिसीव करना था तो कोई भी आ सकता था, लेकिन पत्नी का आना, कल्पना सोरेन का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला, इसके संदेश छुपा इसके पीछे में। बाकी जानकारी जो हम लगातार लेते चले जा रहे हैं, सत्यव्रत और जानकारी हम चाहेंगे यहां से जुड़ी हुई आपसे। सत्यव्रत आवाज पहुंच रही है? तो सत्यव्रत से आवाज हम करेंगे क्या कर पा रहे थे पंकज फिलहाल जी हाँ आवाज आ रही है सत्यव्रत।
पंकज, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी को आए हुए काफी देर हो गए हैं और वैसे में जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी, जो हम आप आपस में लगातार यह बात कर रहे हैं कि हो सकता है वो हेमंत सोरेन को लेने आई हों या फिर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो लेकर शायद पहुंची हों, लेकिन अब कहीं ना कहीं फिर ईडी कार्यालय में जो है उसी तरह का एक सन्नाटा जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हलचलें लगातार बढ़ गई थी, जो सुरक्षा के लोग हैं वो लगातार एक्टिव हो गए थे, लेकिन अभी फिर एक बार पूरी तरह से जो है वो शांति। क्या कारण रहा, कल्पना सोरेन किस कारण से पहुंची है? तो देखिए फिर से हमारा संपर्क सत्यव्रत से टूट गया है, लेकिन वो जानकारी दे रहे हैं कि वक्त अब काफी हो चला है। ये भी थोड़ी चिंता पैदा करने वाली बात है। चिंता, हालांकि हमें चिंता क्या करनी, क्योंकि ये तो पूछताछ का एक सिलसिला हो सकता है, लेकिन एक कौतूहल ये बना हुआ जरूर है और आश्चर्य भी पैदा करने वाला कि एक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का यहां पहुंचना और उनका भी काफी वक्त से अंदर बना रहना, मौजूद रहना भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का यहां पर क्या काम, दूसरा वो इतने देर से अंदर क्यों थी। हालांकि हमें बहुत सारी जानकारी ये मिल रही थी कि हो सकता है कि डॉक्यूमेंट लेकर आई हो सकता है मिलने पहुंची, हो सकता है कि रिसीव करने पहुंची, हो सकता है कि खाना लेकर आई हो, लेकिन इन सबसे इतर क्योंकि जितने वक्त से वो अंदर मौजूद है, तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न फिर से खड़े हो गए हैं। एक अजीब सी शांति फिर से वहां पर देखने को मिली, खलचल मचित यहां पर। इस वक्त ऐसा लगा था कि पूछताछ का सिलसिला खत्म हो चुका है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम देख पाएंगे ईडी दफ्तर से बाहर आते हुए और उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आई, लेकिन एक बार फिर से काफी वक्त हो चला है। ये थोड़ी सी चौंकाने वाली स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही, एक अलग सी परिस्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी सत्यव्रत अगर हमें सुन पा रहे हैं, दोबारा से उनसे पास हम जाते हैं, दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो उनसे चाहेंगे सत्यव्रत, देखिए वाकई में एक बड़ी जानकारी आप दे रहे थे कि वक्त अब काफी हो चला है, फिर से एक बार वक्त काफी हो चला है, तो यह भी अब थोड़ी सी चौंकाने वाली स्थिति बन रही है यहां पर। सत्यव्रत आवाज पहुंच रही है? सत्यव्रत, तो हम चाहेंगे, जाहिर सी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप जानकारी दे रहे थे, आवाज तब आपकी कट गई थी, संपर्क हमारा टूट गया था, कि अब मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन के आए हुए भी काफी वक्त हो गया है और एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी खामोशी यहां पर नजर आने लगी फिर से। नहीं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। अजय जी से इस बात की जानकारी लेने की, अजय जी अभी से थोड़ी देर पहले जो ईडी कार्यालय के सामने लगातार हलचलें बढ़ गई थी, लेकिन फिर एक बार सन्नाटा टाइप का लग रहा है, क्या माना जाए, आखिर कल्पना सोरेन के ईडी कार्यालय आने का मकसद क्या? देखिए सन्नी, कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय आई है, मुझे लगता है कि इतनी देर यदि वो सिर्फ मुख्यमंत्री को लेने आती बतौर धर्मपत्नी, तो उन्हें उनका काफिला अब तक यहाँ से निकल गया होता। मुझे लगता है कि ईडी ने कई ऐसे कागज मांगे होंगे, कई ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि पूछताछ के दौरान सामने आया होगा, तो मुझे लगता है कि वो चीजें कहाँ। देखिए हमारा संपर्क एक बार फिर से यहां पर टूट गया हमारे सहयोगियों से, लेकिन जो जानकारी उनकी ओर से आ रही है उसका मतलब साफ है कि बहुत संभव है ये कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स ही लेकर आई होंगी कल्पना सोरेन, क्योंकि वो इतने वक्त से अंदर गई हैं। क्योंकि अगर सिर्फ यहां पर पहुंचने और मुख्यमंत्री को रिसीव करके वापस आवासीय कार्यालय पहुंचने का या आवास पहुंचने का आगे प्रक्रिया होती तो वो उसमें इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन जिस तरीके से वो पहुंची और काफी वक्त यहां भी हो चला, करीब करीब घंटे भर का वक्त यहां भी हो चला है, क्योंकि जब आप पहुंची थी वो जाहिर सी बात है कि वो उसी कॉल पर पहुंची होंगी कि रिसीव करना है और यहां से फिर वापस रवाना हो जाना, लेकिन अब यहां पर काफी वक्त लग रहा है, इसलिए ऐसे में चिंताएं थोड़ी सी बढ़ रही है सत्ता पक्ष की भी कि आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जानकारी सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी के पास होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने वहां से उन्हें कॉल किया होगा या बातचीत हुई होगी किसी भी तरीके से, और मुख्यमंत्री की पत्नी यहां पर पहुंची है, मतलब फिर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई सहयोगी नहीं अब यहां पर है, मुख्यमंत्री का कोई जो स्टाफ है वो नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री की पत्नी खुद पहुंची है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे कि क्या ऐसा तो नहीं कि किसी शॉर्ट नोटिस पर कल्पना सोरेन पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंच गई हो, या ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री की मदद के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेकर आई हो। तो कई तरह की अब जो बातचीत वो अब फिर से होने लगी है, कई तरह के सवाल यहां पर फिर से घर करने लगे हैं, कई सारे सवाल जो है वो उनकी चर्चाएं यहां पर होने लगी है कि वजह क्या है, क्या वजह है कि कल्पना सोरेन यहां पर पहुंची है, और पहुंची है तो इतने वक्त से दफ्तर के अंदर कर क्या रही है।
इसका मतलब यह है कि जाहिर सी बात है फिर कोई डॉक्यूमेंट लेकर आई होंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर भोजन लेकर आई हो तो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो रात का खाना खा रहे हो, और इसका मतलब है कि अगर रात का खाना खा रहे हो तो फिर ये पूछताछ हो सकता है थोड़ी और लंबी चले। ये भी आशंका एक है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भोजन करने के बाद वापस से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक किसी तरह के कोई संकेत जो है वो मिल रही ईडी दफ्तर से कि पूछताछ कितनी देर चलेगी। अलबत्ता यह जरूर हुआ कि अब से कुछ देर पहले, करीब 45 मिनट पहले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी जो है वो यहां जरूर पहुंच गई थी। हालांकि सत्यव्रत के पास एक बार फिर चलते, अगर हमारा संपर्क उनसे बन गया वापस से, तो सत्यव्रत, क्या हलचल बढ़ गई है फिर से सुनने में, मतलब मुझे जानकारी आ रही वहां से? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि हलचल एक बार फिर तेज हो गई है, और जो सीएम सुरक्षा के लोग हैं वो पहुंच गए हैं ईडी कार्यालय, यानी कि जो है वो उन्हें जो है वो अब मुख्यमंत्री को जो है हो सकता है ईडी कार्यालय से बाहर निकलेंगे, क्योंकि सीएम सुरक्षा के लोग जो कि पिछले कई घंटे से जो है वो ईडी कार्यालय के आसपास नहीं थे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही थी, और वैसे में सुरक्षा के जो लोग हैं उन्हें ईडी कार्यालय से थोड़ा दूर रखा गया था। लेकिन अब एक बार फिर सुरक्षा के जो लोग हैं, सीएम सिक्योरिटी के जो लोग हैं, वो पहुंच चुके हैं ईडी कार्यालय के सामने। दूसरी तरफ जो है वो मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो लग चुका है, यानी कि हलचल बढ़ गई है, और अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय से बाहर निकले। बिल्कुल, तो अब देखना यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री बाहर आते हैं तो क्या मीडिया से बातचीत करते कि नहीं, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा नहीं, ऐसी कोई रिवायत है भी नहीं कि ईडी दफ्तर से बाहर आकर कोई बातचीत किया हो। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है क्या? सत्यव्रत, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पंकज, तो सत्यव्रत, एक सवाल यहां पर कि मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है क्या कि मुख्यमंत्री वहां से निकले तो मीडिया से बातचीत करें? देखिए पंकज, फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री जैसे ही ईडी कार्यालय से बाहर निकलेंगे सीधे अपने आवास पहुंचेंगे, और आपको पता है कि सुबह करीब 10 घंटे से उनके आवास के बाहर लगातार उनके चाहने वालों की जो लोग हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, वो डटे हुए हैं, और वैसे में मुख्यमंत्री अपने उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 9 घंटे से भले ही मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय में ईडी के अधिकारियों के सवाल का जवाब दे रहे हो, लेकिन बेचैनियां जो है वो रांची के मोरहाबादी मैदान और मुख्यमंत्री आवास के सामने उस आम कार्यकर्ताओं के बीच भी है कि आखिर जो यह लंबी मुलाकात चलिए, बिल्कुल सही बात यहां पर सत्यव्रत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो बेचैनी है वो कार्यकर्ताओं में जो है वो देखने को मिले, क्योंकि जो कार्यकर्ता है पूरे राज्य से आए हुए वो जगह जगह पर जमा है, चाहे मोरहाबादी की बात कर ले या मुख्यमंत्री आवास की बात कर ले, लगातार वो डटे हुए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है उन कार्यकर्ताओं को संबल देने का प्रयास भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। संभावना ये भी है कि जब यहां से लौट कर जाएंगे तो उसके बाद फिर कोई छोटा सा वो वापस संबोधन दे, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि पिछली बार भी इसी तरीके से समन जब आया था, उसके विरोध में भी बहुत सारे जो कार्यकर्ता जमा हो गए थे, तभी मुख्यमंत्री ने सबको समझाया था कि आप लोग अपने आवास वापस जाए, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में वापस जाए और वहां पर जो है संघर्ष के लिए आप तैयार रहे। इस बार भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो फिर से कार्यकर्ताओं का जो हुजूम उमड़ पड़ा, पूरे राज्य भर से कार्यकर्ता यहां पर जुटे। राजधानी रांची में मोरहाबादी मैदान में नजर आते हैं, वो एयरपोर्ट रोड पर नजर आते हैं, वो सीएम आवास में नजर आते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि मुख्यमंत्री उन्हें एक संदेश जरूर दे कि अब आज पूछताछ का सिलसिला है वो खत्म हुआ है, अब आप लोग वापस अपने क्षेत्र में जाए, या हो सकता है कि कुछ दूसरी बातें भी कहें। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब वो बाहर आते हैं, ईडी दफ्तर से बाहर आते हैं, तो कहते क्या है, ये इंतजार सभी को इस बात का है। क्या ईडी से बाहर, दफ्तर से बाहर आते हैं तो क्या मीडिया से मुखातिब होते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो निकलते हैं, अगर इशारा भी करते हैं, अगर हाथ भी हिला देते हैं, तो वो बहुत कुछ संदेश जो है वो अपने आप मिल जाता है, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। इसका मतलब यह कि कुछ ना कुछ जो है वो इशारा मिल जाता है कि मुख्यमंत्री के साथ हुआ क्या है, सब कुछ ठीक ठाक है, घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, पूछताछ चल रही है, सामान्य तरीके से चल रही है। तमाम जानकारियां जो है वो मिल जाएंगी उन संकेत के जरिए, भले वो मीडिया से बातचीत करे ना करे, लेकिन एक क्षण के लिए, एक पल के लिए वो रुके, दिखे कम से कम।
यही पूरी कोशिश इस वक्त मीडिया कर्मियों की भी है, न्यूज़ 11 भारत की भी है कि वो आए, कम से कम एक बार अपनी झलक दिखाएं और बताएं कि क्या कुछ हुआ था। हालांकि वो बताएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो सवाल होंगे वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लेकिन सब कुछ कैसा रहा, यानी कि पूछताछ हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ये तमाम चीजें हो सकता है बताएं। वो कोई ना कोई संदेश तो जरूर यहां से लगता है कि वो देंगे। हालांकि एक बड़ा संदेश हो सकता है आवासीय कार्यालय पहुंचने के बाद, अपने आवास पहुंचने के बाद, क्योंकि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है, लगातार जुटे हुए हैं। तो ये इंतजार अब इसी बात का है कि पूछताछ का वो सिलसिला खत्म कब होता है। दोपहर 12 बजे से जो शुरू हुआ वो पूछताछ का सिलसिला खत्म कब होता है और खत्म होने के बाद क्या होता है, क्या वापस से उन्हें अगले दिन आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक बात आ रही है कि करीब करीब 200 के आसपास जो है वो सवाल जो है वो रखे गए हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे जाने हैं। ये सवाल तैयार किए गए हैं उन तमाम लोगों के पूछताछ के आधार पर जो इससे पहले ईडी के हिरासत में या ईडी से पूछताछ ईडी ने जिनसे पूछताछ की थी, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो अधिकारी हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनके विधायक प्रतिनिधि हैं वो भी हो सकते हैं। तो उन सब के सवाल जवाब के आधार पर, उनके सवालों के आधार पर, उनके जवाबों के आधार पर जो सवाल तैयार किए गए वो करीब करीब 200 या उससे भी ज्यादा होने की बात यहां पर सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या ये पूछताछ का सिलसिला है, क्या अब और 1-2 दिन चल सकता है, कुछ दिन और चल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि ईडी दफ्तर में जब निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से बातचीत जब चल रही थी, पूछताछ हो रही थी, तो लगातार कई दिनों का सिलसिला चल रहा था। हालांकि बाद में उसकी परिणति क्या हुई भी हमने देखा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ क्या होगा, क्या आज के सवाल से संतुष्ट हो गई है ईडी, ये भी जानना जरूरी है। तो मुख्यमंत्री जब बाहर निकलेंगे तभी जानकारी है वो मिल पाएगी कि आज की पूछताछ खत्म हुई, कल क्या होगा यह भी फिलहाल किसी को नहीं पता। लेकिन आज की पूछताछ जो है वो जारी, बस इतना ही पता है कि पूछताछ जारी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी करीब करीब 40-45 मिनट पहले यहां पर पहुंची है। तो उनका भी काफी वक्त हो चला है यहां पर ईडी के दफ्तर में, और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डटे हुए हैं, वो लगातार जानना चाह रहे हैं, एक एक पल की जो गतिविधियां हैं वो आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि ईडी के दफ्तर में हो क्या क्या रहा है। ईडी के दफ्तर में पूछताछ चली, जानकारी तो लगातार आपको दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर जो बहुत सारी परिस्थितियां बनती बिगड़ते रहती हैं, जो सिलसिला होता है वहां पर लोगों के आने जाने का, जैसे कि ईडी के जो अधिकारी दिल्ली से पहुंचे तब हमने आपको जानकारी दी, तो मतलब साफ था कि जो बड़े अधिकारी, वरीय अधिकारी वो पूछताछ करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री से पूछताछ करनी तो कोई सामान्य कर्मी तो ईडी का पूछेगा नहीं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कोई बड़े रैंक का बड़ा अधिकारी ही पूछताछ कर सकता था। इसी तरीके से जो यहां पर हलचल होती है उससे भी बहुत कुछ संकेत मिलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो पकड़ ली जाती हैं, बहुत सारे जो सवाल मन में चल रहे होते हैं उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन जो असल सवाल है वो यही कि क्या पूछताछ खत्म हो गई है, इसी का जवाब जो है वो फिलहाल तलाशा जा रहा है। लेकिन किसी तरह के संकेत मिल नहीं रहे। एक संकेत मिला था जब मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, तब लगा था कि शायद पूछताछ का जो दौर है वो खत्म हो चुका आज का, और उसके बाद आज वो लेकर वापस लौट रही है। लेकिन जिस तरीके से कुछ वक्त तो चला, तो ऐसे में फिर से वो सवाल वापस से खड़े हो गए सामने कि क्या हो रहा है, अंदर हो क्या रहा है, कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या एक ही दिन में सारे सवाल पूछ ले जाएंगे, क्या आज पूछताछ का सिलसिला खत्म हो गया है, क्या वापस से खाना खाने के बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ। लेकिन फिलहाल जानकारी अंदर से निकलकर कुछ आ नहीं पा रही, तो फिलहाल इंतजार ही हो रहा है। हालांकि जाहिर सी बात है कि जो पूछताछ होती है उसकी भी एक सीमा होती है, क्योंकि एक मानव, किसी भी इंसान की सीमा होती है, उसकी शारीरिक क्षमता की एक सीमा होती है कि वो किस हद तक वहां पर बैठकर बातचीत कर सकता है, पूछताछ में जवाब दे सकता है। अधिकारी भी एक इंसान है, तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल तो जाहिर सी बात रखेंगे ही अधिकारी भी, कि बेवजह बहुत लंबे वक्त तक वो बिठा कर रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक सीमा होती है, सबकी एक शारीरिक एक क्षमता होती है कि वो कितने देर तक उस दबाव को झेल सकता है। एक तो लगातार बैठे रहना वहां पर है, जाहिर सी बात है आप वहां पर सवालों के जवाब दे रहे हैं, आप अलग से एक तनाव में हैं, आप पे लगातार एक प्रेशर बना हुआ है, आपके पास बहुत सारे काम भी हैं, उसकी चिंता भी आपको है, क्योंकि आपके राज्य के लिए बहुत सारी जो आपने प्लानिंग की हुई है वो तमाम चीजें पड़ी हुई है, क्या क्या करना आने वाले दिनों में वो प्लानिंग दिमाग में चल रही होगी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर होगा इस वक्त। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी एक गाड़ी से यहां पर पहुंची है, और इंतजार इस बात का हो रहा था कि क्या होगा अब, कैसे होगा अब। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अलबत्ता ये जरूर है कि बीच बीच में ये थोड़ी सी हलचल बढ़ती तब है जब लगता है कि जब गाड़ी आगे पीछे होती है तो ऐसा लगता है कि शायद कारकेट जो है वो तैयार हो रहा है, शायद अब मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे और उसके बाद रवाना होंगे। इस दौरान एक उम्मीद मीडिया कर्मियों की, मीडिया से होने के नाते, कि क्या पता
शायद मीडिया से कुछ बातचीत वो करे, हो सकता है 2 शब्द ही बोले, लेकिन कुछ संकेत, कुछ इशारा तो उसी से मिल जाता है कि हुआ क्या होगा, सब कुछ ठीक ठाक है, तमाम चीजें जो है वो लगातार। और इसलिए देखिए दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा बल लगातार तैनात है यहाँ पर है, मुख्यमंत्री की कारकेड और मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और वो पहुंच गए दफ्तर के पास में। इसका मतलब ये है कि अब चीजें तैयार हो रही, कारकेड को तैयार किया जा रहा है, कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री यहां से निकल जाएंगे और उसके बाद अपने आवास पहुंच जाएंगे। हाँ, ये बात भी है कि आवास पहुंचने के बाद फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि वहां भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, यूपीए के तमाम नेता मौजूद हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री क्या करते हैं, क्या मुख्यमंत्री कोई बैठक करेंगे, आपातकालीन बैठक, क्योंकि जिस तरीके से आज पूछताछ हुई, हालांकि बैठक का दौर चला था, हमने देखा था कल भी लगातार बैठकों का दौर चलते रहा। जेएमएम के विधायक दल की बैठक हमने देखी, हमने कांग्रेस के विधायक दल की बैठक देखी, हमने यूपीए के विधायक दल की बैठक देखी और उसके बाद आज भी हमने देखा कैसे मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यूपीए के साथ बैठक की और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद निकले, चिट्ठी जारी किया और उसके बाद लगातार पूछताछ में वो बने हुए हैं, यहाँ पर पूछताछ में लगातार वो सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पर है पूछताछ का की कड़ी बने हुए हैं। तो लेकिन अब ये पूछताछ का सिलसिला रुकता कब है, खत्म कब होता है, इंतजार अब इसी बात का है। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें सीधे ईडी दफ्तर से है। बता दें आपको कि एयरपोर्ट रोड जो है, हिनू पे एयरपोर्ट रोड पर ही ईडी का यहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खुला है। ये वही क्षेत्रीय कार्यालय है जहां पर एरोसेका का ये घर हुआ करता था, उसे ईडी ने अटैच किया था, उसके बाद यहां पर उसने अपना दफ्तर खोला है। तो इसी दफ्तर में पहली मंजिल पर वो पूछताछ हो रही है। इससे पहले दोपहर के वक्त में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंच किया था, वो लंच उनके घर से आया था। तो ऐसे में एक बात ये भी सोची जा रही है कि शायद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आज आपको जितना पूछना है पूछ लें, कल से शायद वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। ये भी एक हो सकता है कि ऐसा भी कुछ हो कि मुख्यमंत्री। और देखिए तस्वीर और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक झलक दिखी है, दफ्तर से बाहर आ रहे हैं, बाहर आते हुए देखिए हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ का सिलसिला आज का खत्म हुआ है और इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखे यहां पर और दफ्तर से बाहर आते हुए देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए न्यूज 11 भारत पर, सीधी तस्वीर ईडी दफ्तर से किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पैदल ही बाहर आ रहे हैं। देखिए सबसे खास बात यह हम आपको दिखा रहे हैं कि शायद वो गेट के बाहर तक पैदल ही आए, हालांकि गाड़ी अंदर गई हुई है, गाड़ी जो है वो अंदर है ईडी के कैंपस में, लेकिन जिस तरीके से वो पैदल आते नजर आ रहे हैं तो ऐसे में साफ यहां पर हो सकता है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस झलक को देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर के बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और संभवतः यह हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहां से पैदल बाहर आए। इसका मतलब साफ है कि हो सकता है कि वो मीडिया कर्मियों से कुछ बातचीत भी कर ले, हो सकता है कुछ इशारा कर दे, हो सकता है कुछ साइन दिखाए वो, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर देखिए। करीब 9.5 घंटे से ज्यादा लंबी चली पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर से बाहर आते नजर आए हैं। देखिए बहुत ये तस्वीर आप देखिए, 9.5 घंटे से अधिक की पूछताछ उनसे हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम देख पा रहे हैं। देखिए वो गाड़ी, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकलते हुए, देखिए उनके कारकेड जो है वो बाहर आते हुए और देखिए यहां पर तस्वीर आपको तस्वीर दिखा रहे, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां से गाड़ी में अधिकारी मौजूद है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री की गाड़ी लगभग यहां से सीएमओ आवास के लिए निकल चुकी है। काफी सुरक्षा कर्मी तमाम जो हमने देखा कि मुख्यमंत्री आवास से जिस प्रकार पूरे फ्रेश मूड में मुख्यमंत्री आए थे, लगभग वैसी ही मुद्रा मुख्यमंत्री की थी जब यहां से वो अपनी पत्नी के साथ अपने आवास के लिए निकले हैं। तो लगभग 12 बजे से लेकर पौने 10 बजे तक का जो वक्त था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी कार्यालय में गुजरा है। 12 बजे से लेकर 9:40 यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 12 से 9 बजे का मतलब 8-9 घंटे का जो वक्त रहा वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी कार्यालय के पास गुजरा है। उनकी पत्नी उन्हें लेने आई थी और अब से थोड़ी देर पहले
उनका काफिला यहाँ से मुख्यमंत्री आवास के लिए निकल चुका है। हमने जो रीड किया उनके चेहरे पर कि कहीं से जब वो ईडी कार्यालय से अपने आवास के लिए मुख्यमंत्री निकल रहे थे तो एक जो होता है मैच्योर पॉलिटिशियन का जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, बिल्कुल वही बॉडी लैंग्वेज हमने देखा मुख्यमंत्री के चेहरे पर। जैसे किसी के यहाँ कोई गेस्ट जाता है और विदाई के समय का जो माहौल होता है, बिल्कुल उस प्रकार का सीन, उस प्रकार का दृश्य हमने देखा। कई लोगों से मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय के बाहर का जो बरामदा है, जो परिसर है, वहां पर लगभग वो 10 से 12 मिनट तक रहे, लोगों से बातचीत की, यानी कि सुरक्षा कर्मी से बातचीत की। यहाँ तक कि गाड़ी पे बैठने के पहले करीब 8 मिनट तक उन्होंने अन्य लोगों से बातचीत की। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज था वो कहीं से इस प्रकार का नहीं था कि किसी घबराहट में वो हो, किसी परेशानी में हो, किसी बेचैनी में हो। कहीं से भी कोई चीज मुख्यमंत्री के चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ी। बिल्कुल फुर्ती दिखाई पड़ी, चिंता मुक्त चेहरा दिखाई पड़ा। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ईडी कार्यालय से लौटते वक्त मुख्यमंत्री ने लोगों से उस प्रकार से बातचीत की जैसे कोई अतिथि कहीं जाता है और उसके बाद जो विदाई का माहौल होता है। तो इस प्रकार लगभग 12 बजे से लेकर पौने 10 बजे का वक्त मुख्यमंत्री का ईडी कार्यालय के पास गुजरा है। ओवर टू स्टूडियो। आरोप लगा रहे थे कि हम ये जो आरोप है 1000 रुपए का जो भी आरोप लगाया गया है वक्त ईडी दफ्तर में बिताया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और उसके बाद बाहर निकले। लेकिन बाहर भी वो किसी भी जब निकले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो परेशान हो गए इन पूछताछ के सिलसिले से, उन सवालों से वो घबराए हुए, ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो पूरी तरीके से ऐसा दिख रहा था कि मानो एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया के तहत वो पूछताछ में शामिल हुए, क्योंकि ये अधिकार है या आपको पूछताछ में शामिल होना था, आप पूछताछ में शामिल हुए क्योंकि आपको संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसका पालन करना होता, आपको सम्मान उसका करना होता, आपने सम्मान किया क्योंकि समन जारी हुआ था। तो और उसके बाद जब निकल रहे थे उस वक्त वो वहां पर बहुत से लोगों से बातचीत भी लगातार कर रहे थे। ये भी खास बात नजर आई, यानी कि पूरी तरीके से सामान्य रहा सब कुछ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। यानी कि जो सवाल पूछे गए उसका मैंने सही सही जवाब दे दिया और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नजर आया। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कम से कम यही लगा, क्योंकि वो वहां से निकले उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने थोड़ी चहलकदमी भी की वहां पर, शायद इसलिए क्योंकि काफी देर लंबे समय तक बैठे रहे हो सकता है कि अपने पैर सीधे कर रहे हो, तो थोड़ी चहलकदमी की और उस दौरान लग गया तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी की। सबसे पूछताछ की जो वहां पे सुरक्षा कर्मी थे, जो अधिकारी थे, उनसे भी पूछताछ, हाय हेलो जैसी तमाम चीजें हो रही थी वहां पर। और इसी दौरान उसके बाद वो करीब करीब 7 से 8 मिनट के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठे, उस गाड़ी में जिसमें कल्पना सोरेन आई थी, और उसी गाड़ी में बैठकर वो रवाना हुए मुख्यमंत्री आवास के लिए। तो ये लगभग 9.5 घंटे का सिलसिला जो है वो चलता रहा, पूछताछ भरा। लेकिन इस पूछताछ के बाद जब बाहर निकले मुख्यमंत्री तो सबने राहत की सांस ली है और साथ ही में मुख्यमंत्री को देखकर सबने और राहत की सांस ली, क्योंकि मुख्यमंत्री बिल्कुल भी घबराए या परेशान नजर नहीं आए हैं। बिल्कुल सामान्य तरीके से वो निकले ईडी के दफ्तर से बाहर, जैसे कि रोजाना प्रोजेक्ट भवन वो जाते हैं, वहां से निकलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से दफ्तर के अंदर जो परिसर, ईडी दफ्तर का परिसर, वहां भी बिल्कुल उसी अंदाज में नजर आए जैसे कि रोजाना वो दिखते हैं। ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री यहां से निकले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री से आज जो बातचीत हुई है हो सकता है कि वो पूरी हो चुकी हो, मुख्यमंत्री को हो सकता है दोबारा ना जाना पड़े, वो संतुष्ट है, अपने तरफ से उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है, या हो सकता है कि उन्होंने तो बहुत सारे यहां पर अभी भी सवाल, हालांकि मुख्यमंत्री छोड़कर यहां से गए हैं, मुख्यमंत्री यहां से निकले हैं और ये संकेत देते हुए कि कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मैंने हर सवाल का सामना किया है, हमने हर सवाल का जवाब दिया है और मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं, कोई प्रेशर, कोई तनाव नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरीके से निकले यहां से। लेकिन अब इसके बाद आगे की प्रक्रियाएं क्या क्या होने वाली, क्या पूछताछ का सिलसिला खत्म हो चुका है, क्या दोबारा उनसे पूछताछ होगी, ये पूछताछ कितने दिनों तक चलेगी, या क्या सारे सवाल पूछ लिए गए हैं? बहुत सारे अभी भी सवाल जो है वो अभी मुंह बाए खड़े हुए हैं, उन सवालों का जवाब अभी फिलहाल तलाशा जा रहा है। लेकिन फिलहाल
ईडी के जरिए अभी तक कोई खास जानकारी हम तक पहुंच रही है। अब इंतजार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये कि शायद वो अपनी चुप्पी तोड़े और बताए कि हाँ, पूछताछ खत्म हो गई है, अब मुझे दोबारा नहीं जाना है। तो अब कहीं से संकेत जो मिले, वो इस बात का इंतजार हो रहा है कि किसी न किसी से वो संकेत तो मिले, ताकि ये बताया जा सके कि अब पूछताछ जो है वो अब नहीं होगी दोबारा से। तो इसी कड़ी में लेकिन जो 9.5 घंटों का जो सिलसिला पूछताछ करा, उसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास के लिए रवाना हुए। तो ऐसे बहुत सारे लेकिन सवाल जो है वो छोड़कर जा रहे पीछे। बात सच है, क्योंकि जो एक जानकारी आ रही थी कि 200 या उससे भी ज्यादा जो है सवाल वो क्वेश्चनर में रखे गए हैं, और उन सवालों के अगर जवाब अगर ईडी जानना चाहेगी तो फिर उसमें कई दिनों का वक्त लग सकता है, क्योंकि रिटर्न भी हो रहा होता है, वीडियोग्राफी हो रही होती है, और हर एक सवाल का जवाब देने के बाद पुष्टि की जाती है, हस्ताक्षर बाकायदा किए जाते हैं कि हाँ, मैंने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है और मैं इसी पर रहूंगा, यानी कि मेरी बातचीत जो है वो बाद में बदलेगी नहीं। तो और किशोरगंज चौक पर हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हमारे साथ, सीधा उन्हीं के पास चलते। राजेश का आरोप कर लेते हैं कि इसी रास्ते से इस वक्त मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने वाला है, तो सीधे राजेश के पास चल। राजेश, फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही वहां पर आपको? देखिए, यहाँ पर जो पीसीआर वैन है वो तैयार है, जो जगह जगह पर मुख्यमंत्री के काफिले को एस्कॉर्ट करती है, वो गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात है। पुलिस वाले भी रोड पर हैं। यहाँ पर आप देखें कि अरगोड़ा चौक हो या सहजानंद चौक हो, तमाम जगहों पर पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस वाले तैनात हैं कि मुख्यमंत्री जाएंगे तो अमूमन जो एस्कॉर्ट का सिस्टम है वो उसको फॉलो किया जाना है। और अब कुछ ही समय में मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा और वो अपने आवास की ओर जाएंगे, अपनी पत्नी के साथ हैं। दिन भर उन्होंने मोटे तौर पर आप देखें कि 9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है, और ईडी के द्वारा जो सवाल तैयार किए गए थे, खास तौर पर साहेबगंज जिले में जो अवैध खनन से जुड़े हुए मामले हैं उसके संबंध में बहुत सारे सवाल थे, और इसका मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार जवाब दिया है। और जो चीजें हैं मुख्यमंत्री होने के नाते भी जो इनका दायित्व बनता है एक राज्य के मुखिया के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, उससे संबंधित वो देखिए अब ये काफिला आ रहा है। ये देखिए मुख्यमंत्री का कारकेड धीरे धीरे लगता है तो देखिए राजेश, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए में बताया गया है वो जी मुख्यमंत्री का नहीं था, लेकिन आमतौर पर मुख्यमंत्री आते हैं तो ये पीसीआर वैन वगैरह सभी अलर्ट हो जाते हैं। किसी वीआईपी की गाड़ी थी, संभवतः ये अपने आवास की ओर जा रहे होंगे। तो अभी पंकज तो राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी को दे रहे हैं कि देखिए कि वहां से अभी किशोरगंज चौराहे के पास से मुख्यमंत्री का जो कारकेड है वो गुजरा है। राजेश, गुजरने वाला या गुजर चुका है? राजेश से हमारा संपर्क टूट गया, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट हो पाए तो हम आपको जानकारी देंगे। देखिए ईडी दफ्तर से वो निकल चुके हैं और ईडी दफ्तर के बाद से उसके बाद अरगोड़ा चौक से वो रवाना होंगे। अरगोड़ा चौक से होते हुए वो फिर किशोरगंज और का रास्ता लेते हुए सीधे रातू रोड चौक होते हुए अपने आवास पहुंचेंगे। तो हमारे सहयोगी किशोरगंज पर राजेश मौजूद है और उन्हीं के जरिए हम तस्वीरें भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहां से निकलते हैं और कितना लंबा जो काफिला वो मुख्यमंत्री का साथ होता है। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो अपनी पत्नी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर बाकी लोग जो है वो पीछे ही होंगे। और कारकेड में कितनी गाड़ियां शामिल होती है नजर आ जाएगा उस वक्त, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि करीब करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ का यह सिलसिला चलता रहा है और अब मुख्यमंत्री अपने आवास की ओर जा रहे हैं। एक संभावना यह भी बन रही है कि मुख्यमंत्री
तो देखिए तस्वीरें हम आपको एक एक क्षण की, एक एक पल की, एक एक चौक चौराहे को दिखा रहे हैं। किस रास्ते से मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर पहुंचे थे वो हमने सब आपको दिखाया। अब किस रास्ते से इस वक्त वापस वो पहुंच रहे, देखिए तस्वीरें देख रहे हैं हम। तस्वीरें राजेश के कैमरा के जरिए हम तक पहुंच रही है। देखिए आरोपी की गाड़ी गई यहां से, रोड ओपनिंग पार्टी वाली गाड़ी यहां से निकली शायद। और देखिए ये काफिला आप देखिए, ये और हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखिए, अब तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री की गाड़ी यहां से रवाना हो रही है। मुख्यमंत्री की गाड़ी देखिए, आप देख पाएंगे इसी गाड़ी में है, उसी गाड़ी में है। देखिए उस गाड़ी में है अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री आवास की ओर। अब सीधा रुक करे थे हमारे सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे मुख्यमंत्री आवास से। विपिन, मुख्यमंत्री किशोरगंज चौक को पार कर चुके हैं, रातू रोड चौक पार करते आपके पास पहुंच रहे हैं। विपिन जी बिल्कुल पंकज, कभी भी मुख्यमंत्री का काफिला यहां पर पहुंच सकता है। और पंकज, जो अभी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री यहां पर आने के बाद सीधे जहां पर उनके कैबिनेट के सभी मंत्री और विधायक सुबह से इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री के पूछताछ का, तो सबसे पहले वहां जाएंगे। जो जानकारी फिलहाल मिली है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर आगे क्या कुछ करना है उस पर तमाम चीजें तय होंगी। तो फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री के आवास को जाने का जो रास्ता सूचना भवन के पास है, वहां पर हलचल बढ़ चुकी है। पंकज, ये सीधी तस्वीर, और देखिए पंकज, ये एडवांस पायलट की आवाज भी यहाँ पर आ रही है। देखिए ये पायलट, एडवांस पायलट जो है वो मेयर्स रोड में घुस चुका है और यहाँ से मुख्यमंत्री सीधे आएंगे और अपने आवास पे जाएंगे। देखिए ये सीधे हलचल और सीधी तस्वीर है। तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर से लौट रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है और सीधी तस्वीर है। और जैसा मैंने कहा था पंकज, सीधे मुख्यमंत्री जा रहे हैं जहाँ तमाम विधायक और मंत्री हैं, यानी कि सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए वो रवाना हो चुके हैं। पिछली गेट से मुख्यमंत्री जाएंगे और ये सीधी तस्वीर देखिए पंकज, काफिला का, मुख्यमंत्री का सूचना भवन से ये काफिला गुजर चुका है। और पिछले दरवाजे से, जो रांची कॉलेज के पास से जो दरवाजा पीछे बना है मुख्यमंत्री आवास के प्रवेश का, वहां से सीएम जा रहे हैं अंदर और वहां पर जो मौजूद पूरा कुनबा है यूपीए का, उनके साथ बातचीत करेंगे और उसी में तमाम चीजों के साथ जो आज पूछताछ हुई है उस पर वहां पर अपनी बातों को साझा करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आज के पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री से देखिए हमारे सहयोगी विपिन वहां से जुड़े हुए जानकारी देते हैं। शायद वहां कोई व्यवधान में कोई दिक्कत आई है, शायद कोई समस्या आई वहां पर, लेकिन जानकारी के साथ साथ हमने वो तस्वीरें भी देखी कैसे मुख्यमंत्री का काफिला यहां से गुजरा है और जो मुख्यमंत्री आवास के जो पिछले साइड का जो गेट है उसके साथ वो अंदर पहुंचेगा। और ये जानकारी जो विपिन हमारे सहयोगी ने साफ तौर पर दी कि मुख्यमंत्री सीधे यहां पर अपने यूपीए के सहयोगी जो है, यानी कि तमाम जो मंत्री है, तमाम जो विधायक है, उनके साथ, अपने कुनबे के साथ बैठक करेंगे और फिर रणनीति तय होगी। देखिए अभी तक ये जानकारी देखिए अभी तक आई नहीं है कि क्या पूछताछ का जो सिलसिला था वो खत्म हो चुका है, क्या दोबारा पूछताछ उनसे नहीं होगी या क्या दोबारा पूछताछ होनी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सीधे जाएंगे और फिर हो सकता है कि टूट गया है हमारे साथी विपिन से हमारा, लेकिन विपिन जानकारी देते लगातार, तस्वीरें भी हमने देखी लगातार। और विपिन ने यह बताया कि यहां पर यूपी के जो बैठक है होगी यहां पर, यानी यूपी का जो कुनबा है, यानी कि इसमें मंत्री होंगे, विधायक होंगे, जेएमएम के, कांग्रेस के, आरजेडी के, उन सभी के साथ बैठेंगे मुख्यमंत्री हो सकता है। और उसके बाद यहां पर फिर से एक रणनीति बने कि कल क्या होने वाला है। शायद ये भी यहां जानकारी दे पाए कि पूछताछ का जो सिलसिला है वो खत्म हो चुका है, अब मैंने संतुष्ट कर दिया। हालांकि क्या होगा ये किसी को फिलहाल नहीं पता, ना ईडी के सोर्सेस से भी कोई जानकारी, ना मुख्यमंत्री की ओर से कोई जानकारी, ना कोई संकेत। तुम्हारे सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत किरण आपका शुक्रिया, राजेश आपका शुक्रिया, जलाल आपका शुक्रिया और विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तस्वीरें हमने दिखाई दोपहर 12 बजे से
तब जब पूछताछ शुरू हुई थी और तब तक हमने वो तस्वीरें दिखाई जब तक पूछताछ का सिलसिला चलता रहा और आखिर में मुख्यमंत्री जब ईडी ऑफिस से अपने आवास तक पहुंच गए तब तक न्यूज़ भारत लगातार बना रहा इस पूरी खबर पर और हर एक पहलू और हर एक संभावनाओं को लेकर लगातार हमने चर्चा की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है, बने रहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।